नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली आपका कक्षा 10वीं का जो गणित का जो आपका वार्षिक पेपर है वो हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 10वीं के जो आपके वार्षिक पेपर है उसका पूरा आंसर की बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सॉल्यूशन की आंसर की है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आपको इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन पीडीएफ ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत होगी, तो पासवर्ड मैं आपको वीडियो में बीच में कहीं पर ही बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सॉल्यूशन को। ये आपका पेपर था। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन था आपका कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना था 91 और 21 का, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या है, इसका सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 91 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 × 7, ये आपका 91 हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों 21 की, तो 21 का आपका हो जाएगा 3 × 7, ठीक है, ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एचसीएफ का मतलब होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर जो कॉमन चीज़ क्या दिख रही है दोस्तों, कॉमन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 7 कॉमन है, ठीक है। यानी कि इसका जो आपका जो एचसीएफ होना चाहिए दोस्तों वो आपका क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको 7 देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके जो आंसर है दोस्तों वो मिसप्रिंट हुए। इसका जो वैसे आंसर तो 7 होगा, लेकिन इसमें जितने भी स्टूडेंट है सभी को इसमें बोनस अंक मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि समीकरण निकाल दिया गया था आपको x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। क्या अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या अनंतता अनेक हल होंगे, या 2 हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इसके सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको a1 का मान, यहाँ पर देखिए a1 का मान आपको कितना दिया गया है, a1 का मान 1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना, a1 आप निकालेंगे तो a1/a2 निकालना पड़ेगा, फिर आपको b1/b2 निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, उसका क्या हो जाएगा, आपका अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो पूरा निकाल कर डिटेल में बता दूंगा। अगर देखिए हमारा ये अगर a1/a2 अगर बराबर हो जाता है b1/b2 के, तब हम c1/c2 निकालते तो। लेकिन हमारा क्या है, a1/a2 ही बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला भी था कि अद्वितीय हल कोई हल नहीं है, अनंत हल की एक क्वेश्चन जरूर आएगा। साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी बोला था कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई पढ़ाई में डाउट आते हैं तो डाउटन के साथ करिए सभी क्वेश्चनों को आउट। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप कीजिए और तुरंत उसका पाइए वीडियो सॉल्यूशन। अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी डाउटन टैब के साथ, या फिर आपके 6 से 12 तक हो, आईआईटी जी नीट का सवाल हो, या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या फिर अदर स्टेट का हो, या फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस का सवाल हो। सभी सवालों के आंसर आपको मिलेंगे डाउटन ऐप पर। साथ में क्लास 9 से 12 तक आईआईटी जी और नीट की ऑनलाइन क्लासेस भी आपको डाउटन पर मिलेगी। लाखों छात्र डाउटन से पढ़कर नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आज ही डाउटन ज्वाइन कीजिए और नंबर 1 रैंक लाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फैक्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। शाम को ही मैंने वीडियो एक बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने 100% बोला था कि आपका एचसीएफ और आपका मैंने ये भी पूछा था, बताया था कि आपका क्या है, एक जो आपका जो बहुपद होता है शून्यक वाला क्वेश्चन भी एक ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं शून्यक वाला आया है या नहीं आया, ठीक है। एचसीएफ और समीकरण वाला तो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए शून्यकों वाला भी देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि मैंने आपको शून्य निकालना सिखाया था। क्वेश्चन में दिया था मैंने कि ax + b का शून्य कितना होगा, ठीक है। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि इसका शून्य निकालने के लिए आपको बराबर 0 करना है। तो ax बराबर आपका क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, ठीक है, -b हो जाएगा। और x का मान जो आएगा दोस्तों वो आपका क्या आएगा, -b/a आएगा। ये मैंने कल आपको शून्य निकालना सिखाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शून्य का आपसे किस तरीके से पूछा गया है, आपको द्विघात बहुपद जो मानक बहुपद होता है ax² + bx + c के शून्यकों का योग पूछा गया था। तो दोस्तों जो शून्यकों का आपका योग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सी हो जाएगा -b/a, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ पर आप शून्य निकालना नहीं था आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विभक्तर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दोस्तों विभक्तर ज्ञात करना है, ठीक है। तो विभक्तर ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले विभक्तर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विभक्तर का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है d =
b² माइनस 4ac, ये विभक्तर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए b का मान आपको कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। तो -4 का दोस्तों आप स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 16 लिख रहा हूँ। ठीक है, 16 - 4, ए का मान आपको यहाँ पर 1 दिया गया है और सी का मान आपको 4 दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 16 और 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, तो ये आपका 16 हो जाएगा। यानी कि जो डी का मान दोस्तों निकल के आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, 0 यानी कि 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका सी वाला बिल्कुल सही है, चौथे का। ठीक है, अब देखिएगा पांचवें की बात करें, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो इस तरीके का आपका वृत्त होता है। ठीक है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई, अगर हम वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो ये संख्या कितनी होती है दोस्तों, संख्या 2 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु 0 और 5 एवं -5 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो दो बिंदु के बीच की दूरी का जो आपका फॉर्मूला आता है x2 - x1, इस तरीके के फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूला लगाकर मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, ये आपका क्या आएगा, 25 + 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका रूट में 50 हो जाएगा। 50 को आप बाहर लिखेंगे तो ये आपको किस तरीके से लिखेंगे, 50 को आप लिख सकते हैं दोस्तों 25 × 2। ठीक है, तो 25 5 का वर्ग है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके क्या जो आपके सही जोड़ियाँ दी गई थी, सही विकल्प दिए गए थे वो कंप्लीट होते हैं। अब दी गई हैं आपके रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान भी देखिएगा। आंसर पहला है HCF दिए गए हैं आपको A, B। ठीक है, इंटू LCM, यानी कि HCF इंटू LCM हमें बताना है। ठीक है, तो ये पहला ही आपका है, तो ये आपका हो जाएगा A×B, यानी कि A × B भी आप इसे बोल सकते हो, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, पहले का। सेकेंड था आपका समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 हो तो तब y बराबर होगा। तो सिंपली आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए x + y बराबर आपको दिया गया है 8। ठीक है, यहाँ पर आपको x का मान 3 दिया गया है, तो x यहाँ पर हम 3 रख देंगे। ठीक है, प्लस y बराबर 8। ठीक है, हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर आपको क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ये जो प्लस के 3 है जब बराबर के इस साइड आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो y का मान आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, y का मान निकल के आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना था, y बराबर आपका क्या होगा, y बराबर आपका 5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब देखिए एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह कहलाता है। तो मैंने कल ही आपको बताया था, एक बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ये मैंने आपको कल ही बताया था। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो आपको वीडियो में जरूर फायदा मिला होगा। मैंने आपको बोला था अगर एक घात का बहुपद है, अगर बहुपद की घात 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, अगर घात 2 है तो उसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई थी, द्विघात बहुपद बोलते हैं, और अगर घात 3 है तो उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ये मैं पिछले एक शाम की वीडियो मैंने आपको बताया था, वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा। मैंने वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए थे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, यदि प्रथम पद A तथा सारवंतर D हो तब nवां पद होगा। तो nवां पद जो आपका होगा वो होगा आपका A, चलिए मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, A+, ठीक है, n-1 × D, ये आपका फॉर्मूला होगा nवें पद का, इसे लिख लीजिए। फिर आता है आपका प्रत्येक वर्ग होते हैं। ये शाम को ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं दोस्तों, समरूप होते हैं। ये शाम को ही क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था, तो प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, आपके समरूप होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह खालिस्तान रेखा कहलाती है। तो वह कहलाती है दोस्तों छेदक रेखा कहलाती है। कौन सी कहलाती है दोस्तों, छेदक रेखा कहलाती है। फिर आता है त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो त्रिज्या r वाले जो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है πr², ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को ही बता दूं, यहाँ पर आपका आएगा A×B। ठीक है, और आपका जो सेकेंड दिया गया था, इन द इक्वेशन x + y = 8 इफ x = 3 देन y = आपका हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, जो भी आप इंग्लिश में बोलते हो यहाँ पर कर लेना है आपको। फिर यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं, तो देखिए जोड़ियाँ ये आपकी दी गई हैं sec 90 - थीटा। देखिए sec 90 - थीटा जो आपका होता है दोस्तों वो आपका होता है cosec थीटा। ठीक है, और अगर हम बोले cosec 90 - थीटा, आपसे ये भी पूछा जा सकता था cosec 90 - थीटा आपका sec थीटा होता है और sec 90 - थीटा आपका cosec थीटा होता है। ठीक है, फिर था cos थीटा
तो जो कॉस होता है दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था, जो कॉस क्या होता है सेक का उल्टा होता है। ये मैंने क्वेश्चन कल ही करवाया था, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको मैंने पूरे डिटेल में समझाया था। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है, ये मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है। प्लस साइन 0 डिग्री का मान पूछा गया था, तो मान आप डायरेक्ट इसका दे देंगे, तीसरे का आंसर आपका बी हो जाएगा 0, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान भी आपको पता होगा ही, तो आई बी का आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अंडर रूट लगा है, तो क्या है, इस पर अंडर रूट इसका हटाएंगे तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये आपको यहाँ से मिला देना है एफ से, ठीक है। फिर दिया गया था 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आपका साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये अंडर रूट आपको साइन में कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये हो जाएगा जोड़ियाँ कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर दिए गए थे एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यदि ए बराबर दिए गए बी क्यू हो तो ए बी से में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, जो बी है दोस्तों वो क्या है, ए का गुणनखंड है, बी कॉमा ए का, फिर क्या लिखना है आपको, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड है आपका, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या हैं और ए बराबर नहीं है 0 के, तब द्विघात समीकरण का रूप होगा। तो द्विघात समीकरण का जो आपका रूप होगा वो आपका रहेगा ax² + bx + c बराबर 0 रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका रूप रहेगा। प्रातः समकोण त्रिभुज की प्रमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज की जो प्रमेय होती है वो होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। फिर दिया गया था मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी का फॉर्मूला लिखना है, तो ये होता है आपका √x² + y²। फिर आता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, तो वही जो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग होता है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बहुलक वर्ग, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आता है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता मैंने कल ही बताया था आपको 0 होगी, ठीक है। फिर आता है PE + A PE' का मान होगा, तो इसका मान आपका 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करने थे। फिर आपके दिए गए थे जो कि आपको ट्रू और फॉल्स होते हैं, सत्य सत्य होते हैं। पहला है x - 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, तो यहाँ पर हम 0 के निकालते हैं, x - 1 बराबर आपका क्या दिया गया 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तो x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, ये x बराबर 0, और एक आपका होगा x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आपको क्या जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि x के मान है वो 0 और 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिए गए 0 और 1, तो ये आपका सत्य हो जाएगा पहला, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकंड है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद -17, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है, 17 ही निकलेगा, -17। तीसरा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। फिर दिया गया था आपको चौथा शंकु का आयतन होता है, तो शंकु का आयतन यहाँ पर दिया गया कि πr² है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका असत्य हो जाएगा। इसका जो शंकु का आयतन होता है वो आपका होता है 1/3 πr² होता है इसका आयतन, ठीक है। फिर अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, तो दोस्तों ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोले का आयतन होता है वो 2/3 πr³ होता है, ना कि 4/3, ठीक है। ये तो पूर्ण गोले का होता है, ना कि अर्धगोले का, ठीक है, ये ध्यान रखना था आपको। फिर आता है 3 मध्य का बराबर बहुलक +2 माध्य होता है, तो दोस्तों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरे 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सोल्यूशन बता दिए हैं। बाकी ये आपके क्वेश्चन दिए गए थे, देखिए हर साल 2Q+1 इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कल बोला था कि आपसे शून्यक वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये देखिए शून्यक वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। शून्यक वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये आपके APCD के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरीके से आपका पूरा पेपर आया है। अगर आप इसके सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।